अकबर बीरबल की कहानी। उम्र बढ़ाने वाला पेड़। एक बार उज़्बेकिस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार हुआ। उसने एक दूत को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र कुछ इस प्रकार से लिखा था। अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ जन्म लेता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की उम्र बढ़ जाती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते जरूर भिजवाएं। बादशाह उस पत्र को पढ़कर सोचने लग गए। फिर कुछ देर तक बीरबल से राय मिलाकर उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को कैद कर एक मजबूत किले में बंद करवा दिए। इस प्रकार कैद हुए दूत को कई दिन बीत गए तो बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह को देखकर दूत को अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह होने वाला नहीं था। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस मजबूत किले की एक दो ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग आज़ाद किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका उचित प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता था। वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे भगवान को याद करने लगे, हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर कष्ट भोगने के लिए हुआ है? आप तो दीनानाथ हैं। अपना नाम याद कर हम असहायों की भी सुध लीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों से भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात दूत ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपनी कही हुई बात याद आ गई, इसलिए उस दूत को उसके साथियों सहित दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का कहा याद होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न समझा हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गिनती में केवल 100 हो और तुम्हारी आस से ऐसा मजबूत किला ढह गया। फिर जहाँ हजारों मनुष्य पर अत्याचार हो रहा हो वहाँ के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी? उसकी तो आयु घटती ही चली जाएगी और लोगों की आस से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति पोषण करना ही आयुर्वर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें मिथ्या हैं। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस दूत को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया। उन्होंने उज़्बेकिस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाई। अकबर की शिक्षा लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी बहुत ही प्रशंसा करने लगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और अपने सुझाव भी दें।